मैथ्स का यूज करके एक कार बनाने का मन कर रहा है, और ट्राई करते हैं। सबसे पहले कार के टायर्स बनाएंगे। कार के टायर्स के लिए मैं एक सर्कल एज्यूम कर लेता हूँ। तो मेरा एक सर्कल बन गया सेंटर पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल को एक्स एक्सिस पर लेके आना चाहता हूँ। अब ऐसा ही एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा दूर ड्रॉ करता हूँ मैं। तो पर एक्स एक्सिस में ही दूरी होनी चाहिए, क्योंकि दो टायर बनाओ, थोड़ी दूरी दूरी पे होनी चाहिए वो टायर्स। तो मैं 1 की जगह पर 4 कर देता हूँ, तो थोड़ा दूरी और थोड़ा। अब मुझे इन सर्कल को ना मूव कराना है, इधर उधर एक्स एक्सिस में मूव कराना है। तो मैं एक वेरिएबल एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ले लेता हूँ, जिससे कि ये एक्स एक्सिस में ही मूव करे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं तो ये सर्कल देखो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ऐसे ही मुझे ये वाला सर्कल भी मूव कराना है इसी के साथ साथ। तो व्हाट आई विल डू, मैं इधर भी एक एच लगा दूंगा। और अगर मैं अब रोटेट करूं, तो देखो आप सर्कल दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अब ये अभी ऐसा लग रहा है कि टायर स्किड कर रहे हैं, हमें टायर को मूव भी कराना है। तो मैं इसमें लाइंस बना देता हूँ। तो लाइंस को मूव कराऊंगा तो ऐसा लगेगा कि टायर भी मूव कर रहा है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इन दोनों सर्कल के सेंटर से जाए। अब हमने एक लाइन बना दी जिसमें एक ये स्लोप 10m स्लोप रख दी है, और x माइनस एस से पास करा दिया। ऐसी एक और लाइन बनाऊंगा जो दूसरे वाले सर्कल से भी पास करे। तो मैं, लेकिन अब ये लाइन जो है वो सर्कल के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ही ये टायर जैसा दिखेगा। यहाँ सर्कल को उठाता हूँ और इस लाइन की कंडीशन में डाल देता हूँ। दोनों लाइंस आ गई। मैं मूव करूंगा तो अभी देखो लाइंस और सर्कल एक साथ मूव कर रहे हैं। मुझे लाइंस को रोटेट कराना है, तो इसका मतलब मुझे स्लोप चेंज करनी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल स्लोप लिया है। तो मैं अगर एम यूज करूंगा तो देखो ये लाइंस ऐसे घूमने लगेंगी। तो व्हाट आई विल डू कि और लाइंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं 1,2,3 लाइक दिस। तो अब इसको मूव करेंगे तो अब देखिए लाइंस और टायर एक साथ मूव कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एम की वैल्यू को भी चेंज कराऊंगा, लेकिन टायर के साथ। तो मैं यहाँ पर माइनस एच कर देता हूँ, इसमें भी माइनस एच कर देता हूँ, और इसमें भी माइनस एच कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि अब क्या होता है। तो अब दिखेगा एच भी चेंज होगा तो स्लोप भी चेंज होगी। तो अब टायर्स हमें ऐसा दिखेगा कि ये मूव कर रहे हैं टायर्स, है ना। इसके एनिमेशन को चेंज कर देता हूँ। तो मैं अब इस कार के ऊपर का बेस बनाना चाहता हूँ। तो कि वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 2 रख दूंगा तो मुझे एक बेस दिख जाएगा। अब इस बेस के ऊपर एक और बेस बना लेते हैं ऊपर की साइड, लेकिन ये पूरी पूरी लाइन है, तो इसीलिए मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए। सिमिलरली मैं ये वाली कंडीशंस दूसरे में भी लगा दूंगा, सो दैट ऊपर वाला भी एक बन जाए। अब मेरे को 2 वर्टिकल लाइन बनानी है, लेकिन अब मुझे y को रिस्ट्रिक्ट करना है। सेम रिस्ट्रिक्शन में लगा देता हूँ x के लिए, इस वाले। तो आप देख पाएंगे कि एक टायर बन गए हैं, उसके ऊपर बढ़िया से डब्बा बन गया है। और अब मैं इसको अगर मूव कराऊंगा तो हमें ऐसा महसूस होगा कि एक गाड़ी मूव कर रही है। इसमें और भी अपन एडिटिंग करेंगे, और भी अच्छा इसको बनाएंगे मैथमेटिक्स के माध्यम से। मुझे फॉलो कीजिएगा, अगले पार्ट में आपको और बेहतर दिखेगी ये कार।